भारत एक ऐसा देश है जहां कई पुराने किले, महलें और गांव उपस्थित हैं, जो ना जाने कितने ही दशकों से वीरान पड़े हैं। अक्सर इनके वीरान होने के पीछे उस जगह पर होने वाली दर्दनाक मौतें और दिए हुए श्राप का कारण है, जिसके बाद इन जगहों को भूतिया बताया जाने लगा। आज कोई भी अकेला इंसान यहाँ जाने की हिम्मत तक नहीं करता। भारत में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ की भूतिया बात को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। हालांकि एक बात गौर की गई है कि कई लोग भूत प्रेत की कहानियों को सुनने में काफी इच्छुक रहते हैं। अगर आप भी भारत की ऐसी ही जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। नंबर 15, जमाली कमाली मस्जिद, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्थित जमाली कमाली मस्जिद भी अपने डरावनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये फिलहाल सुनसान पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि दो सूफी संत जमाली और कमाली को इस मस्जिद में दफनाए जाने के बाद से जमाली कमाली मस्जिद की दीवारों पे एक जिन बनी हुई है और कई बार अप्रत्याशित घटनाओं का एहसास यहाँ हुआ है। बता दें कि जमाली कमाली मस्जिद की सीमा कुतुब मीनार से जुड़ी है। नंबर 14, चर्च ऑफ थ्री किंग्स, गोवा। चर्च ऑफ थ्री किंग्स नामक एक चर्च गोवा में है और इन चर्चों को भी भूतिया स्थानों में शामिल किया गया है। चर्च का नाम सुनकर हम एक ऐसी जगह के बारे में सोचते हैं जहां भगवान रहते हैं और एक आदमी अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन इस मामले में ये गोवा का चर्च थोड़ा अलग है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति महसूस की है। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें छुआ है, लेकिन ये अदृश्य शक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती है। ऐसा माना जाता है कि ये 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा है जो अकेले शासन करना चाहते थे और लालच में एक दूसरे को मार बैठे थे। नंबर 13, गोलकुंडा किला, हैदराबाद। ये किला 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा है, जिसे मरने के बाद अपने पति के साथ किले में दफनाया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ रानी के चलने और रात में नाचने की आवाज़ आती है। नंबर 12, दाव हिल्स। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित दाव की पहाड़ी अपने भूतिया गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी के घने जंगलों ने कई लोगों की जान ली है, जिसकी आत्माएं आज भी इस घने जंगलों में भटकती है। यही कारण है कि हर कोई इस जंगल को पार करने की हिम्मत नहीं रखता। अक्सर जंगल में लकड़ी काटने वालों ने एक सरकटे लड़के की आत्मा को इस जंगल में मंडराते देखा है, जो अचानक प्रकट हो जाता है और पल भर में ही गायब हो जाता है। नंबर 11, संजय वन, दिल्ली। संजय वन दिल्ली का एक बहुत बड़ा जंगली क्षेत्र है, जहां से गुजरने वाले लोगों ने यहां पर सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला को देखने की बात कही है, जो सामने आते ही और पलक झपकाते ही गायब हो जाती है। कोई भी इस जंगल में अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता और लोगों के बीच इस जंगल का खौफ बहुत ज़्यादा है। नंबर 10, जीबी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ का जीबी ब्लॉक भारत के भूतिया जगहों में से एक है। इस जगह पर बहुत असाधारण गतिविधियां देखी जाती है। सालों पुरानी यहाँ एक इमारत है जिसके अंदर कोई नहीं रहता, लेकिन अंदर बहुत अजीब चीजें देखी गई है। अक्सर यहाँ की छत पर एक औरत लाल कपड़ों में दिखाई देती है, जो पलक झपकाते ही गायब हो जाती है। इसके अलावा 4 और लड़के भी एक मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते दिखाई देते हैं। नंबर 9, ब्रिजराज भवन पैलेस, कोटा। कोटा में स्थित ये महल लगभग 178 साल पुराना है, जिसे वर्ष 1980 में एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया था। माना जाता है कि इस होटल में ब्रिटिश सेना के मेजर पुटॉन की आत्मा निवास करती है, जिसे 1857 के विद्रोह में उसके बच्चों समेत गोली मार दी गई थी। हालांकि ये भूत बेवजह किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन इस महल के गार्ड्स का कहना है कि रात में जब वो ड्यूटी करते वक्त सो जाते हैं, तब कोई अदृश्य हाथ थप्पड़ मारकर जगाता है। नंबर 8, डिसूजा चौल। इस जगह की कहानी ये है कि कई सालों पहले एक औरत यहाँ मौजूद कुएं से पानी निकालते समय उसमें गिर गई थी। वो औरत मदद के लिए जोर जोर से चीखती चिल्लाती रही, पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार उसने उसी कुएं में अपना दम तोड़ दिया। लोगों ने रात के वक्त कुएं से आती हुई रोने की आवाज को सुनने का दावा किया है। नंबर 7, ग्रैंड पाराडीस टावर्स। ग्रैंड पाराडीस टावर्स मुंबई के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। ये टावर ना जाने कितने ही आत्महत्याओं की गवाह है।
1998 में एक बुजुर्ग ने अपनी बहू और बेटे से निराश होकर आत्महत्या कर ली थी। इसके 7 साल बाद ही उसके बेटे और बहू ने भी अपनी बेटी के साथ छत से कूदकर जान दे दी थी। अब तक यहाँ 20 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं और ये सिलसिला आज भी बरकरार है। नंबर 6, डूम्स बीच, गुजरात। गुजरात के इस बीच की 2 बातें काफी चर्चित है। यहाँ पाए जाने वाली काली रेत और रात को होने वाली असाधारण गतिविधियाँ। अक्सर रात में यहाँ टहलने वाले लोगों का अजीब सी आवाजें और लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। कई बार तो यहाँ टहलने वाले लोग अचानक से गायब भी हो चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इसलिए इस जगह को बहुत भूतिया माना जाता है और लोग यहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 5, भारत की भूतिया जगहों में से एक है टनल नंबर 33। वैसे तो शिमला कई भूतिया जगहों से संबंध रखता है। यहाँ ऐसी कई जगह हैं जो भूतिया मानी जाती है, पर इनमें से सबसे डरावनी और चर्चित टनल नंबर 33 है, जिसे बरोक नाम एक अंग्रेज को बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पर उसने सुरंग बनवाने में एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी कि उसने एक ही बार में सुरंग को दोनों ओर से बनवाने का कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन अंत में जाकर सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उस पे 1 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। अपनी असफलता से निराश होकर उस अंग्रेज इंजीनियर ने उसी सुरंग में जाकर अपनी आंख को गोली मार ली थी। कई लोगों ने उस इंजीनियर की भटकती आत्मा को सुरंग में देखने का दावा किया है, इसलिए लोगों को इस सुरंग में जाने से रोकने के लिए बाकायदा एक चेतावनी बोर्ड भी लगाई गई है। नंबर 4, मुंबई का मुकेश मिल। मुंबई में स्थित ये मिल एक दिन अचानक आग लगने के कारण बंद हो गई। तब से ये एक भूतिया मिल में बदल चुकी है। कई लोगों ने रात में यहाँ से गुजरते वक्त अजीबोगरीब आवाजें सुनने का जिक्र किया है। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के वक्त कई अभिनेता और डायरेक्टर ने यहाँ हो रही असामान्य गतिविधियों को महसूस किया है, जिसका जिक्र भी वो मीडिया के सामने कर चुके हैं। यही कारण है कि कोई भी यहाँ शूटिंग करने से इनकार कर देता है। नंबर 3, शनिवार वाड़ा किला, पुणे। पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा किले का निर्माण वीर बाजीराव पेशवा ने 1746 ईस्वी में किया था। बताया जाता है कि इस किले में एक छोटे से पेशवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर अमावस्या की काली रात में उस बच्चे की दर्दनाक भरी चीखें सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ पुकारती है। अब तक कई लोगों ने इस आवाज को सुनने का दावा किया है। नंबर 2, कुलधरा गांव। ये गांव भी राजस्थान में स्थित एक डरावना और प्रेत बाधित गांव माना जाता है, जो पिछले 170 सालों से खंडहर पड़ा है। हालांकि पहले ये एक खुशहाल और आबाद गांव हुआ करता था, जहां 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जो 1825 में रातों रात कहीं गायब हो गए। तभी से इन ब्राह्मणों की आहट यहाँ घूमने आने वाले लोगों को महसूस होती है। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक मंत्री, जिसका नाम सलीम सिंह था, वो हर हाल में इस गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उसने गांव वालों पर दुगना लगान ठोक दिया, जिसके कारण वहां के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली कर कहीं चले गए। वो कहाँ गए, कैसे गए, ये किसी को नहीं पता, मगर जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि फिर कभी यहाँ कोई इंसान नहीं बस पाएगा। बहुत से स्थानीय लोगों ने भी यहाँ हो रही असामान्य गतिविधियों का जिक्र किया है। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं जाता है। नंबर 1, भारत की सबसे खतरनाक भूतिया जगह, भानगढ़ का किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे खतरनाक भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। भानगढ़ किला कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने से सख्त मना कर रखा है। दरअसल इस किले के इतने भयानक होने के पीछे 16वीं शताब्दी की एक दुर्घटना है। उस समय इस शहर में रहने वाले एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। वो अपने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को तुरंत इस बात की भनक लग गई और उन्होंने उस तांत्रिक को मरवा डाला। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ किले को ये श्राप दिया कि ये जल्द ही नष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन मरे हुए लोगों की आत्माएं इस किले में भटकती है। इसलिए कोई भी पर्यटक सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना नहीं चाहता और किसी को जाने की अनुमति भी नहीं है।
भारत की सबसे भूतिया जगहों की ये लिस्ट आपको कैसी लगी? क्या आप भी कुछ भूतिया जगहों के बारे में जानते हैं या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।